हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात की मल्टीप्लिकेशन की। आज हम बात करने वाले हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न को समझने के लिए पहले तो आपको कुछ टर्म्स मालूम होनी चाहिए। वो टर्म्स क्या क्या हैं? एक होता है आपका डिविडेंड, ठीक। एक होता है आपका डिवीज़र, एक होता आपका कोसेंट और एक होता आपका रिमाइंडर, ठीक है। डिवीज़न से रिलेटेड ये चार बेसिक टर्म्स हैं: डिविडेंड, डिवीज़र, कोसेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो इन्हीं टर्म्स के अलोंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिवीज़न बाय स्टैंडर्ड मेथड। अब डिवीज़न करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं या जो कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा क्लासिकल जो मेथड है उसकी बात करें हम, तो देखो क्या होगा कि जैसे मान लो आपको सबसे पहले दिया हुआ होगा एक डिविडेंड और एक डिवीज़र। ये आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, डिविडेंड और डिवीज़र, और आपको फाइंड क्या करना होता है? कोसेंट एंड रिमाइंडर। क्लियर? आपको डिविडेंड और डिवीज़र क्वेश्चन में दिए हुए होंगे और आपको कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना होगा, ठीक है। अब बात करें हम कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेथड है वो किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आप कोई भी एक नंबर सोचिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं सोच लेता हूँ अभी 2, 3, 5, ठीक है। 2, 3, 5 और मुझे इसको डिवाइड करना है मान लो 11 से, यानी कि डिविडेंड को हमें डिवीज़र से डिवाइड करना होता है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए पहले तो। डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड करना होता है और उसके बाद हमें कोसेंट और रिमाइंडर मिलते हैं। अब जो स्टैंडर्ड मेथड है वो किस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिविडेंड लिखते हो, यहाँ पर आपका आता है डिवीज़र, ठीक है। अब बात आती है कोसेंट की। कोसेंट की तो कई बार कोसेंट आपको यहाँ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। और कई बार आपको कोसेंट कुछ इस तरीके से न देखकर इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। जो आपको बताया जाता है नॉर्मली वो कुछ आपको यहाँ न कोसेंट यहाँ लिखकर एक प्रकार से यहाँ लिख दिया जाता है। क्लियर? तो कहीं पर भी लिखो, जो मेथड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर सोल्व करते जाते हो इसको, तो यहाँ पर जब लास्ट में जो नंबर बच रहा होता है, जो कंप्लीटली इस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा हो, उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिवीज़र किसे बोलेंगे, डिविडेंड किसे बोलेंगे, कोसेंट किसे बोलेंगे और रिमाइंडर किसे बोलेंगे। अब इतना समझ लेने के बाद, टर्म्स को समझ लेने के बाद, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारे पास क्या है? एक डिविडेंड गिवन है और एक डिवीज़र गिवन है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, जैसे डिविडेंड को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो डिविडेंड कितना हमारे पास? 2, 3, 5 और डिवीज़र को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। डिवीज़र कितना है? 11, ठीक। अब कोसेंट को आप यहाँ लिखो तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखो तो यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 को। आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, इस तरीके से लाइन खींचकर यहाँ पर आप नंबर को लिख सकते हो। अब देखो, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि यहाँ इधर से जैसे 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो कितना है, ठीक है।
अब हम इधर आएंगे और हम तब तक डिजिट को देखेंगे जब तक वो 11 से ग्रेटर ना हो, 11 से बड़ा ना हो। ठीक है, हम इधर डिजिट को तब तक ऑब्जर्व करेंगे जब तक वो 11 से बड़ा ना हो। जैसे मान लो हमने 2 को ऑब्जर्व किया तो देखा कि 2 तो 11 से छोटा है, तो हम फिर इसके बाद में एक डिजिट और ले लेंगे, इसके साथ हम एक डिजिट और ले लेंगे और फिर देखेंगे कि अब जो नंबर मिल रहा है वो इससे बड़ा है या छोटा है। पहले तो ये देखो, तो हमने एक डिजिट और लिया तो हमें नंबर मिला 23। ठीक, अब 23 11 से बड़ा है या छोटा है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो हमें मालूम है कि 23 11 से क्या है, बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। और डिवाइड करना शुरू करने के लिए क्या करना होगा, हमें 11 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 11 के हमें मल्टीपल्स लेने होंगे। जैसे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। हम मल्टीपल, ग्रेटेस्ट मल्टीपल लेंगे जो नंबर इससे बड़ा ना हो, जो नंबर यहाँ पर होगा उससे बड़ा ना हो। ठीक है, जैसे 23 की बात की हमने, तो हम 11 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो लेकिन 23 से बड़ा ना हो। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। तो 33 23 से ग्रेटर है, तो हम 22 ही लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, 22। इसके बाद देखो, अब हम देखेंगे कि ऐसा करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर कितना रहता है। हमने इसको डिवाइड किया, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अभी रिमाइंडर कितना है, यानी कि हमें 23 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2 = 1। क्लियर, 2 - 2 = 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना कर लेने के बाद जैसे हमें रिमाइंडर मिलता है, हम यहाँ पर जो नेक्स्ट डिजिट है, केवल एक डिजिट की बात होगी, केवल जो नेक्स्ट 1 डिजिट होगा उसकी बात होगी, हम केवल उसको लिखेंगे। यहाँ पर कोई और भी डिजिट लिखा हुआ होता तो हम उसको नहीं लिखते, हम केवल यहाँ जो नेक्स्ट डिजिट है, जैसे 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे। अब हम फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले ये देखो, यहाँ पर 22 कितने टाइम पर आया था, 2 टाइम पर। 11 2 जा 22, तो उस 2 को हम यहाँ लिखेंगे, ये ध्यान में रखें। ठीक, अब देखो 15 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमें 11 के मल्टीपल लेने होंगे जो 15 से ग्रेटर ना हो। तो 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22। 22 ग्रेटर है किससे, 15 से, तो हमें केवल 1 टाइम लेना पड़ेगा। और 1 टाइम लेने पर देखो क्या होगा, 11। अब फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ देखेंगे 5 - 1 4 एंड 1 - 1 0। इसके बाद नेक्स्ट कोई डिजिट है नहीं लिखने के लिए हमारे पास, तो इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। इसको बोलेंगे हम कोसेंट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है डिविडेंड कितना था, 235 डिविजन 11, तो कोसेंट कितना आया 21 और रिमाइंडर कितना आया 4। क्लियर हुआ होगा। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो एक चीज़ और देख लो आप यहाँ पर। अभी एक होता है डिविडेंड रूल। क्या होता है, डिविडेंड या डिवीजन रूल, क्या बोलेंगे इसको, डिवीजन रूल।
क्या होता है इसमें देखो हमें डिविडेंड के और डिवीज़र के बीच में एक रिलेशन लिखना होता है। डिविडेंड के और डिवीज़न के बीच में एक रिलेशन मिलता है हमें, वो क्या होता है यहीं पर लिख देता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये आया कहाँ से होगा ये देखिए आप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब आप ये जो नंबर लिख रहे हो यहाँ पर, वो कहाँ से लिख रहे हो, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल सा केस देखो, नॉर्मल सा सिनेरियो देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हो 16 और मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं, 1 तो क्या है 3 से स्मॉलर है, तो मैं नेक्स्ट डिजिट भी लूँगा, तो नेक्स्ट डिजिट लूँगा तो 16 हो गया। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 4 जा 12 एंड फिर 5 जा 15 एंड 6 जा 18। तो 18 तो होगा ग्रेटर, तो मैं केवल 15 लूँगा। तो 15 के लिए 3 5 जा 15। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, रिमाइंडर 1। जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा 6 - 5 इक्वल्स टू 1, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से। 3 को मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से, ठीक है। तो क्या मिल रहा है 15, और 15 में अगर मैं इस 1 को और ऐड कर देता तो क्या मिलता मुझे 16। यानी कि मैंने डिवीज़र को मल्टीप्लाई किया किससे, कोसेंट से, और उसमें ऐड क्या कर दिया, रिमाइंडर, ठीक। तो मुझे क्या मिल गया, डिविडेंड। क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। देखो 3 डिवीज़र 5 कोसेंट 15 एंड 1 रिमाइंडर 16। 16 क्या है यहाँ पर, डिविडेंड। ऐसा ही आप इस केस में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे तो आप 11 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, 11 को 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 1 2 2 ऐड करोगे 1 3 2, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या मिल गया 231। अगर उसमें हम रिमाइंडर और ऐड करते 4 तो क्या मिल जाएगा 5 3 एंड 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवीज़न करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आप हमेशा से करते आए हो, वीडियो को पॉज करोगे और यहाँ पर जितना भी कुछ लिखा हो उसको अपनी नोटबुक में नोट करोगे, ठीक है। तो एक बार नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो अभी देखो बोर्ड पर आपके सामने नेक्स्ट 2 डिफरेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझने लायक बात ये है कि यहाँ पर ये तो आपको जैसे नॉर्मल प्रोसेस होती है उसी तरीके से करना है। यहाँ पर जो है वो इंडियन जो हिंदी सिस्टम है, या एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं इसको, इंडो अरेबिक सिस्टम, जो भी आप बोलना चाहो, अलग अलग नए मिलेंगे इसके लिए। तो जो इंडियन सिस्टम में जो डिजिट लिखे हुए हैं उनको हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो पहले इस केस की बात कर लें। तो यहाँ पर सोचने लायक बात ये है कि हमें क्या करना है, 6 4 0 को 16 से हमें क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर जो 16 है उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो डिजिट है वो इससे स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो 6 है वो स्मॉलर है। इसका मतलब हमें
एक डिजिट और लेना होगा, यानी कि हम 4 ले लेते हैं, तो हम 6 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब 16 को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 16 के मल्टीपल लेना शुरू करते हैं। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 33, वो 32, 16 3 जा 48 एंड 16 4 जा 64। तो 16 4 जा कितना हो गया 64। सब्ट्रैक्ट करोगे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो नेक्स्ट वाला डिजिट होता है उसको लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा 0। अब देखो 0 0 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम 16 के जब मल्टीपल लेने की कोशिश करेंगे तो 16 1 जा 16 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो 0 से तो ग्रेटर हो गया, हमें तो इससे स्मॉलर रखना था। तो फिर ऐसा कौन सा बचता, तो 16 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है 0। ठीक है, तो 16 को अब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, और रिमाइंडर अब क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0। ये तो 640 जब लिखा हुआ तब की बात होगी। अगर यहाँ पर 641 लिखा हुआ होता, 641 लिखा हुआ होता, तब देखो यहाँ तक तो सेम ही प्रोसेस होती, यहाँ पर आपको 0 मिलता, उसके बाद आप 1 यहाँ पर पुट करते। तो अब देखो अब भी आप क्या करोगे, जब 16 से अगर 1 को अगर डिवाइड कर रहे हो तो इस केस में आप देखोगे कि 16 का कोई ऐसा मल्टीपल ही नहीं है जो 1 से स्मॉलर हो, यानी कि केवल 0 ऐसा मल्टीपल है जो 1 से स्मॉलर हो। तो 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर मल्टीपल नहीं मिल रहा हमें, मल्टीपल अगर उससे स्मॉलर नहीं मिल रहा, जो गिवन नंबर है, जो यहाँ पर जो नया नंबर बन रहा है, अगर उससे स्मॉलर मल्टीपल हमें नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक डिजिट और होता, मान लो यहाँ पर 11 होता, तो फिर क्या करते आप यहाँ पर फिर 11 पुट करते, यानी कि एक 1 और पुट कर देते यहाँ पर। अब फिर देखते कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप 0 से मल्टीप्लाई करते 0, और आपको यहाँ रिमाइंडर कितना मिलता 11। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो अब यहाँ पर अब जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब इंडियन वाले सिस्टम की बात देखते हैं। यहाँ पर क्या है 6 8 एंड 4, और इसको डिवाइड करना हमें 19 से। तो देखो 68 है, और 19 की जब हम मल्टीपल लेना शुरू करते हैं तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 एंड 19 4 जा 76। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 76 तो इससे 68 से ग्रेटर है, तो हम केवल 3 टाइम लेंगे। कितने टाइम लेंगे 3 टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 57। अब देखो यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 7 = 1, 6 - 5 = 1। ठीक है, तो 1 1 और नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना है 4। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नंबर हो गया वो 1 1 एंड 4 हो गया। अब ऐसा कौन सा मल्टीपल है 19 का जो इससे ग्रेटर ना हो, तो 19 4 जो कितना था 76, 19 5 जा 95 एंड 19 6 जा 114।
19 6 जा 114। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ऊपर और नीचे सिमिलर नंबर लिखे हुए हैं 114 एंड 114। इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 0। किसी भी नंबर में से उसी नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलता है 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 0। यहाँ पर जो कोसेंट है इसका वो कितना आ गया 36। तो करना क्या है, सिमिलर अप्रोच करनी है, वीडियो को पॉज करना है और अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। ठीक है, तो अभी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, भूपेंद्र हैज़ 342 टॉफीज, ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज अमोंग हिज 16 फ्रेंड्स, फाइंड आउट हाउ मैनी टॉफीज ईच फ्रेंड विल गेट एंड हाउ मैनी विल बी लेफ्ट अनशेयर्ड। तो यहाँ पर हमें ये बात करनी है कि भूपेंद्र के पास जो टॉफीज़ है वो कितनी है 342। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 30 टॉफीज़ हो, ठीक, और आपको अपने 3 फ्रेंड्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस तरीके से करोगे आप पहले क्या करोगे, ये देखो आपके क्या है 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और आपके पास टॉफ़ी 30। तो पहले आप सबको 1 टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट 1 टॉफ़ी और डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर 1 टॉफ़ी और डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर 1 टॉफ़ी और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कितनी हो गई 12 हो गई। फिर 1 टॉफ़ी और डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 15 हो गई। फिर 16 हो गई, 16 17 और 18 हो गई। फिर 19 20 एंड 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो टोटल कितनी टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गई 30। और आपने जो फ्रेंड्स हैं उनको कितनी थी टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट की 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। तो यहाँ पर आपने 10 टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट की, यहाँ भी आपने 10 और यहाँ भी आपने 10। तो देखो 30 को आप जैसे आप 30 कैसे फाइंड कर सकते हो, जब आप 3 फ्रेंड्स को 10 टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 30। आपके पास 30 हो तो आप फिर उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको 30 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे आपको 10 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो हमें डिवाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वर्ड आए हमें क्या करना है डिवाइड करना। और डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक तो आपको ऑलरेडी एक प्रकार से क्लियर कर दिया जाए कि आपको इसको इतने देने हैं, इसको इतने देने हैं, वहाँ पर नहीं काम लेना। आपको जहाँ भी ये वर्ड दिखाई दे कि आपको क्या करना है इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कैसा करना है इक्वल नंबर्स में। ठीक है, तो जैसे आप इक्वल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम अभी क्या करते हैं यहाँ पे 342 को डिवाइड करेंगे। अब किससे करें कि हमें कितने फ्रेंड्स में डिवाइड करना है इसको 16 में। कितने में करना है 16 में। अब तो डिवाइड तो हम कर ही लेंगे इजीली क्योंकि हम डिवाइड करना सीख चुके। देखो 3 तो डिवाइड होगा नहीं 16 से, तो हम 1 डिजिट और लेंगे तो 34 हो जाएगा। तो 16 2 जा होता है हमारा 32, क्योंकि 16 3 जा कितना होता है 48, जो कि इससे 34 से ग्रेटर है। अब यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना रहेगा 4 - 2 = 2, यहाँ पर 0। अब हमने 1 डिजिट और लिया यहाँ पर। ठीक है, इस डिजिट को हम कहाँ ले आएंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास 22 हो गया। 22 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा। 16 1 जा 16, क्योंकि 16 2 जा कितना होता है 32, जो कि 22 से ग्रेटर है। अब देखो फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर क्या है 6, तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इधर से 1 बोरो लेंगे। 22 माइनस 16 करने के लिए हम यहाँ से बोरो लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 1। ठीक है, तो 12 माइनस 6, अब हमें मालूम है 12 माइनस 6 कितना होता है 6, और यहाँ पर क्या बच गया था 1, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ 0। तो अब देखो हाउ मैनी टॉफीज ईच फ्रेंड विल गेट, तो इसका आंसर होगा 21। इसका आंसर क्या होगा 21। सभी फ्रेंड्स को कितनी टॉफीज मिलेंगी 21। एंड हाउ मैनी विल बी लेफ्ट अनशेयर्ड, जो अनशेयर्ड रहेंगे, जो रिमेनिंग रहेंगी वो कितनी होंगी 6। तो 6 टॉफीज यहाँ पर रिमेनिंग रहेगी और 21 सभी को डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 21 एंड 21 फॉर ईच फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और फिर उनका आंसर हमें किस तरीके से देना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आप कुछ क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन आपसे हो सके उनको तो कर ही लोगे आप। जैसे एक्सरसाइज 3.2 है, तो उसमें आपको जो स्टार्टिंग है कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर केवल डिवाइड करना है, उनको आप इजीली डिवाइड कर लेना। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी के जो भी क्वेश्चन फिर रह जाएंगे उस लेक्चर में, वो सभी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। जो नहीं आए उसको आप किसी भी मीडियम से इन्फॉर्म कर सकते हो, आप कॉल करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स के कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।